हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस है एक 13 साल के एक बच्चे का ये केस है। ठीक है। ये बच्चा जो है इसकी दादी के साथ, इसकी दादी इसको लेके आई। ठीक है। बच्चा जो है बहुत ही झिझक वाला है। ठीक है। उसकी दादी लेके आई, उस आके बैठ गए, दोनों अलग अलग चेयर पे बैठ गए। बच्चा जो है आते से बैठ गया और ऐसा अंदर से ना, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अंदर से वो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। शाइनेस नहीं थी उसमें, एक डर सा लग रहा था। और वो आने से ही जैसे उसके मन में एक झिझक सी हो, तो आते से यूं यूं सर करके ऐसे बैठ गया। ठीक है। ऐसे करके बैठे रहा। बस वो जितनी देर भी कन्वर्सेशन हुआ वो ऐसे ही बैठे रहा। उससे अगर मैं कुछ पूछता था तो वो कुछ बताता नहीं था। उसको पूछो कि क्या हो रहा है तो भी कुछ नहीं बताता था वो। किस लिए आए हो तो भी कुछ नहीं बता रहा था। तो कुल मिला के वो कुछ नहीं बता रहा था। उसकी दादी ने बताना शुरू किया। ठीक है। इसकी दादी ने बताना शुरू किया कि ये जो है डॉक्टर साहब, अब देखो इसकी उम्र जो है 13 साल है। 13 साल का ये हो गया है, और 13 साल का होने के बावजूद भी जो है ये बाहर लेटरिन के लिए जाता है तो मुझे लेके जाता है। क्योंकि ये जो पेशेंट है ये विलेज एरिया से हैं, तो शायद से वो बाहर जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जब भी इसको टॉयलेट के लिए जाना रहता है तो इसको जो है हम, मतलब ये मुझे साथ में ही लेके जाता है। क्योंकि इसके मम्मी पापा है नहीं। बहुत ही इसके जब ये चाइल्डहुड में था तभी इसके मम्मी पापा जो है दोनों ही एक्सपायर हो गए थे। तो ये बच्चा जो है तब से इसकी दादी इसको संभाल रही हैं। तो ये जब भी इसको लेटरिन जाना रहता है तो ये मुझे साथ में लेके जाता है। ये ऐसे नहीं जाता है। और लेटरिन ये 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन में ये लेटरिन के लिए जाता है। 3 3 4 4 दिन हो जाते हैं डॉक्टर साहब। इसको बोले कि इतने इतने दिनों तक वो बोले लेटरिन होती ही नहीं है। और ये बैठ जाएगा, कोने में कहीं पर भी बैठ जाएगा, और फिर धीरे धीरे से ये केस करके एक तरफा ऐसे होके धीरे धीरे से केस पास करते रहेगा। और जब केस पास करता है तो इसकी शक्ल जो है उस पे जो है हाव भाव बहुत ही अजीब से होते हैं। मतलब एक्सप्रेशन जो होते हैं बच्चे के, बहुत ही, इस लड़के के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब होते हैं। ठीक है। और इस तरह से, क्योंकि उस टाइम ये बहुत, जैसे कि अगर देखें तो अच्छा नहीं महसूस करता है, इसको बुरा लगता है केस पास करने में, जैसे इस तरह से इसकी शक्ल हमको दिखती है। और दूसरी बात, लेटरिंग जो करता है तो इसका जो मैंने पूछा कि बताइए तो इसका मतलब क्या लेटरिंग, क्या इसकी कैसी क्या रहती है, क्या बहुत सूखी आती है या ऐसे बहुत हार्ड या ड्राई लेटरिंग रहती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे तो नहीं है, जो जैसे नॉर्मल लेटरिंग रहती है वैसी ही होती है, लेकिन इससे पास नहीं होती है ठीक से। ये बहुत जोर लगाता है, वहाँ भी जोर लगाते टाइम भी जो है इसकी ये इसकी आवाज़, मतलब एक आवाज़ से करता है, करता है, ऐसे करके ये ताकत लगाता है, तब जाके जितनी कुछ लेटरिन पास होनी रहती है होती है। और 3 3 4 4 दिन में। ठीक है। कभी 3 दिन में करेगा, कभी 4 दिन में करेगा। ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड्स देखो, ये केस मेरे पास इस बच्चे का पहले भी आया था, और तब भी यही कंडीशन थी। तब इसके अंकल इसको लेके आए थे, तो तब भी ऐसी ही कंडीशन थी। तो तब मैंने उसकी जो अक्वर्डनेस है उसको शाइनेस लेके मैंने इसको एम्ब्राग्रेसिया दिया था। तो एम्ब्राग्रेसिया ने कुछ काम भी किया था, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं कर पाई। वो समझ लो 1 1.5 साल पहले की बात थी। फिर जो इन्होंने एक कंडीशन और बताई, तो मैंने पूछा इनसे कि ये जो यहाँ ऐसे रह रहा है तो क्या ये ऐसे ही रहता है सब जगह, क्योंकि ये बस ऐसे ही नीचे गर्दन करके ऐसे बैठा है, कुछ नहीं। खूब भी इसको मैं पूछता हूँ ना कि बेटा जो दादी बता रही है वो क्या सही बता रहे हैं, ऐसे ही क्या हो जाए, तो ऐसे कर, हाँ, बस ऐसे करके। ये उसका हाँ कहने का भी ये तरीका रहता था, मतलब गर्दन से जरा सा ऊपर करके हाँ कर देता था बस। और हाँ भी नहीं बोलता था, ऐसे करके बोल देता था वो, दूसरा कुछ नहीं बोलता था। और जब मैं उसको देखता था तो उसकी गर्दन नीचे रहती थी, और जब मैं अपना इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता था, दूसरी ओर मेरी नज़र चली जाती थी, तो फिर वो अपनी गर्दन को खड़ी करके देखने लग जाता था। तो ये मैंने फिर 2 3 बार इसको ऑब्जर्व किया, या तो ये गर्दन नीचे कर लेगा या फिर इधर साइड में देखने लग जाएगा।
इधर उधर देखने लग जाएगा। तो ये ऐसी हरकत वो कर रहा था। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने पूछा कि ये घर में कैसे रहता है, क्या घर में भी ऐसे ही रहता है? बोले नहीं डॉक्टर साहब, घर में तो इसकी बहनें हैं, इससे बड़ी है, उनको भी ये बहुत डराता है और हमसे भी उतना ज़्यादा डरता नहीं है। तो घर में तो बहुत अच्छे से रहता है, वहाँ किसी से डरता नहीं है। हाँ, लेकिन कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो फिर तो वही बात, फिर भी ये बात नहीं करेगा किसी से और ऐसे ही डरते डरते रहेगा। पता नहीं क्या इसको डर लगता है कि कहीं शर्म आती है कि क्या नहीं, पर ये उनके सामने भी नहीं जाता है और बड़ी मुश्किल से उनके सामने जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और बहुत जैसे डर डर सा लगा रहता हो, और बात भी करेगा तो ठीक से नहीं बात करेगा, अटक अटक के बात करेगा। इस तरह से इसकी दिक्कतें होती रहती है। अब वो जो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि इसकी जो है 13 साल का हो गया है और अम, बुद्धि के स्तर पे तो ठीक है, ये वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फिजिकली इसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। ये बढ़ा ही नहीं, इसका साइज ही नहीं, मतलब ये इसकी ऊंचाई बढ़ी नहीं रही, इसकी हाइट ही नहीं इंक्रीज हो रही है। तो बहुत छोटा है ये क्या समझ लो कि 3.25 फीट के आसपास का होगा ये बच्चा, जबकि 13 साल में इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो बढ़ने के लिए क्या 1 2 4 इंच बढ़ जाएगा, और ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता अगर नेचुरली बढ़ा भी तो ये कंडीशन इसकी थी। तो मैंने वो पूछा कि ये क्या बस लोगों मेहमानों और दूसरे लोगों के साथ ही ऐसा रहता है, बाकी घर में सब ठीक रहता है? बोले घर में तो इसकी बहनों को डराता है ये, हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो सब बढ़िया रहता है और घर में सब काम भी करेगा, ऐसे इसको मैं जो बोलूँगी तो वो काम भी करेगा। पर इसकी समस्या यही है कि लेटरिंग जाएगा तो मुझे ही लेके जाएगा, अगर मैं कहीं चली गई तो फिर ये खुद से लेटरिंग करने जाएगा ही नहीं, और अगर ज़्यादा ही जाना पड़ा तो ये इसको समझ लो बहुत दिक्कतें आती है, जाता ही नहीं है एक तरह से। तो मैंने क्या पूछा कि क्या ये आपसे क्या इसका बहुत लगाव है? नहीं, बोले डॉक्टर साहब लगाव नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि लगाव तो नहीं कह सकते, पर ये थोड़ा सा डर महसूस करता है, तो इसलिए शायद मुझे ले जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब केस बस ये इतना ही केस था। मिनिमम ये केस जो है 7 मिनट 8 मिनट चला था, और ये केस हमने रिकॉर्ड किया था 13/8/24 को। ठीक है, उससे पहले मैं इसको 2 बार मेडिसिन दे चुका था इसी के लिए, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं किया था इन्होंने। एक बार अमराकेशिया दिया था, और फिर अमराकेशिया देने के बाद 3 4 महीने बाद ये आए, तो कंडीशन तो यही चल रही थी। तो तब इन्होंने यही बताया था, तो तब मैंने इसको लाइकोपोडियम दिया था, यही जो इसका घर में जो है डोमिनेट करता है बहनों को, इसको लेके। लेकिन इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैंने ना सोचा कि नहीं, इस केस को थोड़ा ठीक से देखा जाए कि इसमें एक दिक्कत क्या है, कि ये चाहता क्या है। तो इस बार मैंने इस केस को थोड़ा अच्छे से एनालिसिस किया। पेशेंट को जो है उनका केस टेकिंग कर लिया, उसके बाद उनको जो बाहर बैठा दिया, और मैंने कहा कि थोड़ी देर रुकिए, आपको मेडिसिन दी जाएगी। और फिर मैंने केस को पूरा एनालिसिस किया, उसका पुराना डाटा भी मेरे पास था, तो उसको फिर मैंने एनालिसिस किया उसका। तो उसमें कुछ नए रूब्रिक मैंने बनाए कि आखिर में है क्या, मेडिसिन फेल होती जा रही तो आखिर में है क्या, इसको देखे ठीक से। तो जब मैंने इसमें देखा तो मैंने यहाँ पर कुछ इसके लिए कुछ रूब्रिक बनाए। जैसे कि जो फर्स्ट रूब्रिक मेरा जो था, जो सबसे ज़्यादा, जो कि एक ऑब्जर्वेशन का, सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं, ऑब्जर्वेटिव सिम्टम रूब्रिक था वो, कि ये जब मैं इसको देखता था, ये तो ये नीचे गर्दन रखता था, और जब या तो फिर इधर दाएं बाएं देख लेता था। तो इसके लिए हमारे पास रिपर्टरी में बहुत ही अच्छा एक रूब्रिक है, आइस वॉक्स विथ डाउन कास्ट इवेट्स द लुक ऑफ अदर्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, आइस वॉक्स विथ डाउन कास्ट इवेट्स द लुक ऑफ अदर्स, मतलब ये नीचे गर्दन कर करके चलता है, और कोई देखता है तो इधर उधर अपनी नज़रें चुरा लेता है उससे। ये पहला रूब्रिक हुआ जो कि इस बच्चे में देखने के लिए हमें मिल रहा था। दूसरा रूब्रिक जो है, मैंने इसमें सीधे सीधे रूब्रिक लिया है कि 13 साल का है, फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें मैंने सीधे रूब्रिक लिया, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अरेस्टेड, ये सेकंड रूब्रिक लिया। ठीक है, थर्ड रूब्रिक जो इसमें मैंने लिया कि ये दूसरों से बात करता नहीं है, कहीं बाहर जाएगा तो बाहर बात नहीं करता है, एक इसके मन में झिझक सी रहती है, एक डर से सा रहता है। तो उसके लिए मैंने एक तीसरा रूब्रिक लिया, टिमिडिटी टू टॉक इन पब्लिक, पब्लिक में बात करने में झिझकता है, घर में तो बहुत बात करता है, तो तीसरा रूब्रिक लिया। चौथा रूब्रिक जो है इसमें मैंने लिया
वो क्या था कि हाँ ये इसको जो मैंने इतनी बार पूछा तो ये कुछ भी जवाब देता था ना तो एकदम बेचैनी के साथ देता था। हूँ भी कहना रहता था बड़ा ऐसे, एक तो जल्दी से कह देगा या फिर गुतला गुतला के कहेगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिया टाक एनसीएस टू टाक इन पब्लिक, टाक एनसीएस टू टाक इन पब्लिक, पब्लिक के बीच उसको बात करने में थोड़ा ही एनसीएस बहुत ही चिंतित हो जाता है वो। तो ये चौथा रूब्रिक मैंने इस केस में लिया। पांचवा रूब्रिक जो था इसमें, पांचवें रूब्रिक में मैंने लिया कि कुछ फिजिकल सिम्टम लिए इसके और एक जेस्चर में लिया। अगर आप माइंड में ही देखोगे तो माइंड में एक बहुत अच्छा सा रूब्रिक है कि जेस्चर मेक्स ऑकवर्ड, ठीक है, जेस्चर मेक्स ऑकवर्ड, बहुत ही ऑकवर्ड फील करता था ये। अभी जब गेस भी पास करता था ना उस टाइम भी इसका चेहरा हाव भाव दिखने लायक रहता था। उस टाइम भी बड़ी ऑकवर्ड फील करता था कि इसको लगता था कि ये जो पास कर रहा हूँ ये लोगों को बांसेगा, और इसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता रहता था, तभी तो उसके फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशंस आते थे। तो मैंने यहाँ पर एक रूब्रिक लिया जेस्चर मेक्स ऑकवर्ड, ये पांचवा रूब्रिक था। ये 5 रूब्रिक मैंने माइंड से लिए और 2 रूब्रिक मैंने जो है इसके लिए फिजिकल से लिए। रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन, स्टूल डिफिकल्ट, नेचुरल स्टूल डिफिकल्ट, ठीक है। और सेकंड लिया एब्डोमेन पेन, एकिंग, डल एकिंग, ठीक, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम, क्योंकि इसको पेट में दर्द होता था और वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होता था, दूसरी तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसे हमने इन रूब्रिक्स के बेसिस पे इसे सिलिसिया 30 की 3 खुराक दी गई। इसको सिलिसिया 30 के 3 डोजेस दिए गए एट द इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर, ठीक है। इस इंटरवल पे इसको 3 खुराक दी गई, ओनली 3 डोजेस वाज गिवन, ठीक है। और बाकी जो है रूटीन मेडिसिन 10 दिन के लिए मेडिसिन दिया था। 10 दिन बाद जब इन्होंने आके दिखाया तो ये स्टूल जो है अल्टरनेट डे पे पास करने लग गया था, ठीक, डेली तो नहीं कर रहा था लेकिन एक दिन छोड़ के स्टूल पास करने लग गया। और एक बहुत ही अच्छा जो बदलाव हुआ वो ये बदलाव हुआ कि ये अब उसकी दादी को साथ में नहीं ले जाता था। अब इसकी दादी ने इसको थोड़ा बोला लेकिन वो पहले एक्सेप्ट नहीं करता था, अब इस बार धीरे धीरे करके इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये अकेला जाने लग गया। अब ये इस बार जो है अकेले मोशन के लिए जाने लग गया। तो ये बहुत बड़ा, ये जो है माइंड पे जो अपन ने काम किया तो ये माइंड पे रिजल्ट आना चाहिए। ये जो उसका झिझक था ये कितना कम हो गया कि अकेले जाने लग गया, उसका फियर कहीं ना कहीं गुल हो गया, ठीक है। और दूसरा बदलाव, एक तो स्टूल पास कर रहा है अल्टरनेट डे पे, उसको अब आप जो है स्टूल के दौरान ये जो पहले कर रहा था अब ऐसा नहीं करता है, हो जाता है लेकिन अल्टरनेट डे पे होता है। और दूसरा अब ये अकेले भी जाने लग गया। जब थर्ड फॉलोअप हमने लिया 10 दिन के बाद, तब जो है इसका जो है ये बच्चा यहाँ पर भी आके बैठा ना, तो आप जो है पहले जैसे ऐसे नहीं, अब ये ऐसे करके बैठा था और अभी भी थोड़ी थोड़ी आंखें चुरा रहा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर मैं पूछता था कि मैंने जैसे पूछा इससे कि बेटा कैसे हैं, अब लेटरिन वगैरह जाते हो तो कैसा क्या रहता है, पेट साफ होता है कि नहीं, बोले हो जाता है। पेट दर्द होता है तो बोले नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा धीमी आवाज़ में बोलता था लेकिन बोल रहा था। फर्स्ट टाइम तो उसने कुछ भी बात नहीं किया था, ठीक है। अब कहीं लोग इसको ये समझते हैं कि उसके आने से जो है घुल मिल गया, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट जो है मेरे रेगुलर पेशेंट है, इसके घर वाले जो है, इसके दादी, इसकी बहनें, इसके अंकल आंटी, ये सभी मेरे पास ही आते हैं। तो ये अक्सर उनके साथ सब आता ही है, इसके अंकल के साथ तो मोस्टली आता है ये। लेकिन ये घटना जो थी पहले तो कभी ऐसे नहीं हुई कि ये मेरे से मिलजुल के ऐसा हो गया। अभी ये सिलिसिया देने के बाद, सिलिसिया में क्या है कि जैसे अपने इसमें एक रूब्रिक लिया था टाक एनसीएस टू टाक इन पब्लिक, उसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक है सिलिसिया में, एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ, खुद को लेके वो उसी धुन में रहता है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यही भाव है, मुंह में शब्द यहाँ गले में या जीभ मुंह में अटका हुआ शब्द सोचता है बाहर निकालूं या नहीं निकालूं, बाहर निकालूं या नहीं निकालूं, यही कंडीशन ये इसके माइंड से इसके फिजिकल पे जाते हैं और वही जाके रेक्टम में सेटल्ड होती है। तो वहीं पर तो जो हम सिलिसिया में देखते हैं स्टूल सॉफ्ट स्टूल रिसाइड्स, थोड़ा आता है और थोड़ा वापस चले जाता है। तो ये सिलिसिया का टिपिकल कैरेक्टर रहा, ठीक है।
अब इसके जो है 3 फॉलोअप मिले मुझे, जबकि इस केस को और चलना चाहिए था, लेकिन 3 फॉलोअप मिले। इन्होंने 1 महीना केस चलाया और 1 महीने के बाद जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर ये लेके नहीं आए। ठीक है, फिर इसकी जो दादी मेरे पास काफ़ी दिनों बाद आई, जैसे कि 2 महीने के बाद आई। तो उनसे मैंने पूछा अभी बच्चा कैसा है, तो बोले कि तब से तो वो बहुत अच्छे से स्टूल कर रहा है और उसको तब से कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे से रह रहा है और काफ़ी अच्छा उसमें बदलाव है। तो मैंने कहा क्या आपने उसको केस क्यों नहीं चलाया, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमने डिसकंटिन्यू किया। ठीक है, ये देखो पेरेंट्स, ये अब क्या है कि आप माइंड पे जो बच्चे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि हाँ हमने इस रूब्रिक के ऊपर मेडिसिन दी है, और ये रूब्रिक हमारे पास पुख्ता रहता है, एक तुक्का जैसा नहीं रहता है। हम उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये रूब्रिक है, इस बेसिस पे हमने मेडिसिन दी है, तो जब मेडिसिन एक्ट करेगी तो ये रूब्रिक